एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। रख लो इसको, ये आपका ही है, सिर्फ सेंटेंस इसको साइन करा के वापस कर दो। इसके टेस्ट अपने रखिए। डेस्क पे बुक है ना? ठीक है। चलो ये हमारा पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में बताया गया है जो हाँ कर लो, चेंज कर लो। नाउ इसमें ये बताया गया है कि पूरी बुक में क्या पढ़ाया जाए, ये बताया गया। क्या नाम है आपका? अनन्या। अनन्या, टेक नहीं लगाओ आपका, ठीक है बेटा। चलो इसमें हर चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया जाएगा उसकी थोड़ी समरी, ठीक है। चलो तो कुछ चीज़ें आप लोग पिछले क्लास से आए हो, उसमें भी न्यू बुक ही होगी, क्यूरियोसिटी तो पढ़ी होगी ना, ठीक है। तो अब देखो हम इस बुक में क्या क्या चीज़ें देखेंगे। ये वी विल फोकस ऑन इन्वेस्टिगेटिंग द थिंग्स। जैसे अगर आपको ये बात पता चलती है दिव्या अधिकारी कि हम ये जिस पेड़ में ज़्यादा ग्रीन पत्तियां हैं उसमें ज़्यादा क्लोरोफिल है, या फिर जिसमें कम ग्रीन है उसमें क्लोरोफिल, तो आपको क्या करना चाहिए? क्लोरोफिल, भाई जो लीव्स हैं उनका कलर ग्रीन क्यों होता है बताइए? ग्रीन क्यों होता है? क्लोरोफिल की वजह से, इतना तो पता है। तो आप कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप ऐसे दो पेड़ लोगे जिसमें एक की पत्ती ज़्यादा ग्रीन होगी और एक की क्या होगी? लेस ग्रीन होगी। आप उसमें दूसरे पैरामीटर नहीं ऐड करोगे कि चलो एक लंबा ले लेते हैं और एक छोटा ले लेते हैं, वैसा करने की जरूरत नहीं है। सेम साइज हो, सेम साइज ऑफ लीव्स हो। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो जब एक फैक्टर पर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो उसी फैक्टर में ही वेरिएशन किया जाए। जैसे अगर मान लीजिए कि हमें ये पता करना है कि भाई जो जिसकी स्किन गोरी है उसके में मेलानिन ज़्यादा है स्किन में, या जिसकी स्किन कोई काली हो तो उसमें मेलानिन ज़्यादा है, तो हमें सिर्फ ऐसे दो पर्सन को लेना है, एक ही हाइट के हो, सब कुछ सेम होना चाहिए कि नहीं? दोनों 8th के ही बच्चे होने चाहिए। क्या ये इसे ले लो, हाइट भी सेम, ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? तो इन दिस वे वी विल इन्वेस्टिगेट इन दिस बुक। हम इस बुक में क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे? टेक ना लगाइए। इस बुक में ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि वाई द थिंग्स अकर। अगर सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे हमारे घर में पूरी बनती है तो वाई वन साइड ऑफ इट इज थिनर एंड फ्लफी, वो ज़्यादा ऊपर उठ जाती है, एक तरफ नहीं उठ पाती। तो क्या कभी आपने ऐसा सोचा है? ये बुक इसमें इन्वेस्टिगेट करेगी कि एक तरफ पतला रहता है और एक तरफ मोटा रहता है। इवन पानी पूरी भी जब आप खाते हैं तो एक तरफ आसानी से फूट जाता है और दूसरी तरफ नहीं फूट पाता है। तो ये सारे क्वेश्चन हम इस बुक में, ठीक है कि नहीं? चलो नाउ इट इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? जो आपके चारों तरफ का नेचर उसको ऑब्जर्व करना होगा। अगर आप कहीं से पास हो रहे हो देन द थिंग्स योर माइंड शुड नोटिस इट, योर आई शुड कैच इट, यू शुड समथिंग विच इज ऑड, यू शुड हियर इट। कुछ भी चीज़ तुम्हारे चारों तरफ हो रही है, साइंटिस्ट का माइंड कैसा होना चाहिए? क्यूरियस होना चाहिए। इसके बाद क्यूरियस होने के बाद उसको क्या करना चाहिए? क्वेश्चन करना चाहिए ऑब्जर्वेशन पर, और फिर उसके ऊपर कुछ खुद ही सोचना चाहिए कि हमने जो प्रीवियस क्लासेस तक पढ़ा है उस पर कंजेक्चर बनाना चाहिए। कंजेक्चर का मतलब है एक अजम्पशन या हाइपोथेसिस। कुछ भी मन में सोच लेना कि ऐसा ऐसा हो सकता है, फिर उसके बारे में बाद में जाके गूगल की मदद से या एआई की मदद से, अपने टीचर की मदद से उसको कंफर्म करना चाहिए कि वॉट एवर कंजेक्चर, कंजेक्चर का मतलब होता है आराध्या अनुमान लगाना। तो किसी भी विषय में जब तुम कुछ सोचो तो खुद भी अनुमान लगाओ कि भाई अगर पूरी फूल रही है तो क्यों फूल रही है? हो सकता है जब पहली बार लोई बेली जाती है
तो एक साइड ज़्यादा प्रेशर लगाया जाता है, लगभग जब ये बन के तैयार हो जाती है तो पलट के बस थोड़ा सा राउंड कर देते हैं, एक ही साइड गोल। तो जिस तरफ ज़्यादा प्रेशर लगाया जाता है, इट इज़ द अनइवन प्रेशर अप्लाइड। फिर उसी पूरी को क्या करना होगा आपको, मान लीजिए आपने दो अलग अलग तरीके से पूरी बेली, ठीक है, दो पूरियां बेलो, एक पूरी ए है और एक पूरी बी है, ठीक है। अब उन दोनों पूरियों को तुम अलग अलग तरह से डालो, एक को स्लाइड करके डालो, एक को ऊपर से डालो, तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि क्या डालने के तरीके की वजह से तो नहीं एक तरफ पतली हो रही है। ऐसा भी हो सकता है, मान लो तुमने ऐसा डाला, एक को किनारे से स्लाइड किया, तो ऐसे करके डालो, एक को कम हॉट ऑयल में डालो, एक को ज़्यादा हॉट ऑयल में डालो, उससे ये पता चल जाएगा। यानी अलग अलग तरीके से इस चीज़ को कहते हैं कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। एक बार दो कढ़ाई लो और दो पूरी बेलो, एक बार टेम्परेचर वेरी करो, समझिए आराध्या, और दूसरी तरफ उसके डालने का तरीका वेरी करो, और एक बार बेलने का तरीका वेरी करो। आधी पूरी एक तरफ इवन प्रेशर लगा के करो और फिर पलट के फिर और एक में एक ही तरफ से बेल डालो, तो देखो फिर अल्टीमेटली यू विल गेट सम कंक्लूजन, अल्टीमेटली तुमको कुछ आइडिया मिल जाएगा। सो दीज आर द सिंपल क्वेश्चंस यू कैन आंसर। However, scientists are yet to find this answer why पूरी is one side thing, अभी तक पता नहीं लगा पाया। तो बात समझ में आ गई कि नहीं? लेकिन हम खुद भी ऐसा सोच के कर सकते हैं कि क्यों कोई चीज हो रही। नाउ अब देखिए पेज नंबर 3 पे आ जाओ। We will start examining why a single drop of water or समथिंग कि एक छोटा ड्रॉप ऑफ वाटर होगा, तो तुमको मालूम होगा कि छोटे से ड्रॉप ऑफ वाटर में जो तालाब का गंदा पानी होता है, तो उसमें क्या तुमको ये बात पता है कि छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे इसमें स्पाइरोगाइरा है या एल्गे है, हरी हरी काई दिख रही है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्पाइरोगाइरा काई होती है ना छोटी छोटी, इनको कहते हैं जो हमें अपनी आँखों से नहीं दिख सकती है। तो ऐसी चीज़ों को क्या कहेंगे, जैसे कि इसमें अमीबा है, थाउजेंड्स ऑफ अमीबा, क्या तुम इसको अपनी आंखों से देख पा रहे हो, सिंगल सेल्ड है लेकिन इसमें अमीबा लिखा हुआ है, तो इसमें थाउजेंड्स ऑफ अमीबा। लेकिन जब हम इसको अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो पता चलेगा। तो हमारा पहला चैप्टर किससे शुरू होगा बताओ, कि बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे इसमें अमीबा है, पैरामीशियम है, यूक्लिना है, क्लेमाइडोमोनास है, एक सेल का है, क्या तुम उनको आंखों से देख सकोगे? तो हम सबसे पहले चैप्टर में क्या पता करेंगे कि ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, इसमें तो अमीबा लिखा हुआ है, तो अमीबा को कल्चर किया गया, बहुत सारे अमीबा, इससे 2000 बच्चे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इतने से पानी से। तो इसमें हम ये देखेंगे कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्या नाम बेटा आपका? विधान। तो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे पहली लाइन क्या लिखी है कि वी विल सी। हाँ, अगर इसे कोई पी ले, यस, इट इज वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहले क्या होते हैं बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म? जैसे मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, दैट इज द स्मॉल ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये बात तुम बताओ आरव, व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? करेक्ट। इन्होंने जैसा कहा कि द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा ये बताओ, विधान का एक प्रश्न है, व्हाट इज पैथोजन? पैथोजन इज अ microorganism that we can see through microscope. करेक्ट। इन्होंने कहा पैथोजन आर दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन कॉज डिसीज इन अस। कितनी अच्छी बात बता दी है, सब पढ़ के आओ, आप समझिए कितना स्टैंडर्ड हाई है कि नहीं। अब हम ये तीनों क्वेश्चन लिखें, फिर विधान की बात पे आते हैं। विधान ने कहा सर ये एंटीबॉडीज क्या होती हैं? विधान के 4 प्रश्न हैं, अब हम चारों का एक एक करके उत्तर दें। सबसे पहले आराध्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जरा रिपीट करो। सर माइक्रोऑर्गेनिज्म वो ऐसा ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसे हम अपने नेकेड आई से लिखो इस चीज को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इतना तुमको कैसे पता है? Those organisms
which are too small, कितने छोटे होते हैं, to see it with, इतने स्मॉल हैं that we cannot see it with naked eyes. तो फिर with naked eyes हम अपनी नंगी आंखों से इन्हें नहीं देख सकते, तो दिव्या तुम इसे कैसे देख सकती हो? सर माइक्रोस्कोप का यूज। Yes, these can be seen by using माइक्रोस्कोप। इसको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ये माइक्रोस्कोप है जिसमें आपने क्या किया, ये जो इसमें अमीबा था उसको आपने इस स्लाइड में रख दिया, बीच में स्लाइड में एक ड्रॉप डाला, बीच में देख रहे हो ना, और फिर कवर ग्लास लगा दिया, एक ड्रॉप इसमें डाल दिया कलर करके, और फिर इसमें रख कर, और इसमें लाइट है, देखो नीचे से लाइट जला दी, लाइट जलती हुई दिख रही है आपको यहाँ पर। तो इसमें लाइट जब जल जाएगी, लाइट जल गई तो इसी स्लाइड पे लाइट गिरेगी, इसमें छेद है बीच में, तो इसमें क्या होगा, जैसे ये छेद है तो लाइट पड़ेगी, तो आप यहाँ से इसको पैर हटा के देख सकते, समझ में आ गई? वो चीज़ हम करके दिखा देंगे। तो तुमको ये समझ में आई बात कि वॉच ग्लास में हम प्रिपेयर करते हैं अमीबा को या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, देखेंगे उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसमें ये लाइट किस पे पड़ रही है, इसी पे तो पड़ेगी, मान लो ये लगा दिया, देखो इसमें लाइट पड़ रही है, और लाइट पड़ने पे यहाँ से तुम देखो तो कुछ दिखाई पड़ेगा, उसको सेटिंग करना पड़ेगा, किसको रोटेट कर, समझ में आया? और फिर ये 1200 टाइम्स, ये आपको चाहिए तो 3 लेंस हैं 100 टाइम्स या फिर 400, इतने बार चार देख सकते हो, ये 400 टाइम्स 400 गुना बड़ा करो या 1200 गुना बड़ा, वो दिखा अभी पहले बताएंगे फिर दिखाएंगे। समझ में आ गई बात आपको ना? जो चाहो वो लेंस इसके ऊपर रख दो, 1200 गुना दूसरा लेंस करना चाहो दूसरा कर दो, जितना होगा वो दिखा, सही है? चलो, कहने का मतलब है विधान कि यूजिंग माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज अप टू 1200 टाइम्स, कितने तक कर सकता है? और कुछ और अच्छे होंगे तो वो 2000 तक कर देगा। कैन मैग्नीफाई, ठीक है, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, किसी भी चीज को अप टू 2000 टाइम्स। 2000 टाइम्स का क्या मतलब हुआ? 2000 टाइम्स, समझ में आ गई बात? अच्छा, एक इसके अलावा और भी बड़ी चीज होती है, वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये देख लो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है? वो किसी चीज को 10 लाख गुना बड़ा करके दिखा सकता है, ठीक है? तो ये देखिए, ना ये देखिए, दिस इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये लाइट पे नहीं चलता, An electron microscope uses a focused beam of electrons to emit. ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसा होगा? इस तरीके से, इसमें ऊपर से इलेक्ट्रॉन भेजा जाएगा, बगल में तुम मॉनिटर देख रहे हो क्या? ये देखो, ये मॉनिटर है, ये मॉनिटर, इसमें से इलेक्ट्रॉन की बीम भेजी जाएगी, नीचे रख दिया जाएगा जिसे देखना है, और वो किसी चीज को कितना गुना मैग्नीफाई कर सकता है? 1000। जैसे हम ये लेडी बग या छोटा जो जू होता है ना, तो उसको देखें कि कैसे मैग्नीफाई हो जाती है कोई चीज। अब ये देखिए, वायरस को इसने कितना मैग्नीफाई कर दिया। तो और भी हम देखेंगे कि
स्मॉल इंसेक्ट अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये देखो, ये आप देखिए, Scanning electron microscope images show intricate, three-dimensional details of small insects, कितना बड़ा है, 10 revealing लाख textures that can look almost alien. समझ में आ गया? Common examples include mites, fruit flies. माइट्स हो सकते हैं या कुछ भी, जो लाइस हो सकती है, जो जू होती है, तो वो सारा कितना बड़ा, इसका सिर्फ माउथ कितना बड़ा है, दिखने में कैसी लगे। हाँ सर आपने कहा कि जो माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप है वो 1000 टाइम्स कर सकती है मैग्नीफाई, लेकिन जो माइक्रोस्कोप है वो 2000 टाइम्स कर सकती है। हाँ। तो मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वीक है? वीक नहीं है, वो ज़्यादा अच्छा है। ये अभी आपने जो देखा था इतना बड़ा सा, वो ये तो माइक्रोस्कोप हुआ, और अभी जो दिखा था ना बहुत बड़ा सा, तो वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई, कितना मैग्नीफाई कर सकता है बोलो? ऑब्जेक्ट्स अप टू 10 लाख टाइम्स। बोलो कौन सा बड़ा हुआ? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टाइम्स। लेकिन ये वाला जो होगा ये 2000 रुपये या उससे ज़्यादा का आएगा, मिनिमम तो इसकी 2000 की कॉस्ट है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो बहुत महंगा आता है। आप फिर कैसे किसी चीज़ को देखोगे? तो उस आपके लिए एक तरीका है, फोल्डोस्कोप। जरा चेक करो, ये जो फोल्डोस्कोप है, फोल्डोस्कोप आप इसको 600 रुपये पे या 500 रुपये पे अमेजोन पे खरीद सकते हो। पेपर पे, पेपर से कम ज़्यादा करो, दोनों तरफ से पेपर दिख रहा है, और 500 रुपये में आप 400 रुपये का भी आता है। बस इससे करोगे ये 1000 गुना बड़ा करके दिखा है, और पॉकेट में भी है। समझ में आ गई? तो इसके बारे में भी तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर में दिया है, व्हाट इज फोल्डोस्कोप। बुक में भी ढूंढोगे तो ये वर्ड मिल जाएगा 30 नंबर पेज में, ठीक है? सो फोल्डोस्कोप ऑल्सो कैन मैग्नीफाई अप टू 1000 टाइम्स। पेपर का होता है, समझ में आया? ऐसे ऐसे कर फोल्डोस्कोप, क्योंकि फोल्ड हो जाता है तो स्टूडेंट्स के लिए बना है। कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स। सर ये हाँ बोलो। सर ये फोल्डोस्कोप को क्या कहते हैं? वाटरप्रूफ है या कैसे? पेपर का है, अब पेपर पानी पड़ेगा तो गल जाएगा। पेपर का है, बस ऐसे ऐसे करो, 2 लेंस होंगे। समझ में आ गई बात कि नहीं? और कई बार क्या होता है कि आप चीज़ों को मैग्नीफाई करने के लिए कई बार सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास का भी यूज़ करते हो। ऐसा भी तो होता है, जैसे ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास आपने देखा है ना, कि इससे किसी चीज़ को बड़ा भी देखा जा सकता है। तो बड़ा दिख रहा है, तो इस तरीके से लेकिन इससे आप माइक्रोस्कोपिक नहीं यूज़ कर सकते। देखो आगे वाले बीच में मोटा, छू के भी देखो, बीच में मोटा, ऐसे पकड़ो, सही है? ये देखो आ रहा हूँ। तो ये है हैंड लेंस, बट इससे आप छोटी छोटी चीज देख पाओगे क्या? अमीबा देख पाओगे? अगर ऐसे 2 लेंस ले लो तो यही 2 लेंस ऊपर नीचे रखो, वही बस माइक्रोस्कोप। क्या करना चाहिए बोलो? 2 लेंस ऊपर नीचे रख दो, वही 2। अगर ये कर रहा है 50 गुना और अगला वाला 50 गुना, तो 50 × 50 कितना हो गया? 2500 है ना? सिंपल प्रिंसिपल। उसने किया मैग्नीफाई, उसको अगले ने और 50 गुना कर दिया, तो बड़ा दिखता है कि नहीं? ये है हैंड लेंस। लेकिन इससे तुम ये तो देख सकती हो, अमीबा देख पाओगे क्या? तो इस तरीके से इसमें 2 लेंस का यूज है। जरा चेक करो माइक्रोस्कोप में, एक यहाँ है जिसको आई पीस कहते हैं, और एक यहाँ है जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के पास है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो 2 लेंस होंगे तो ये वाला बन जाए। पर हम अगली बारी बात पे आते हैं जो विधान ने पूछी थी कि सर माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। अब उस चीज पे ध्यान दें। तो माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी बेटा अनंत नाम है, क्या नाम है आपका? अंकन। अंकन, अच्छा नाम है। माइक्रोबायोलॉजी बताओ। करेक्ट, द साइंस विच डील्स विद, किसको डील करती हो? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसे क्या कहेंगे? द साइंस, वो बायोलॉजी है विच किसको डील करे बोलो?
which deals with micro organisms. एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे कि बैक्टीरिया बहुत छोटा होगा बट उसको डील करे। बैक्टीरिया को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन बैक्टीरिया ऐसा होगा, ये देखो उसका मॉडल है हमारे पास, ऐसा होगा बैक्टीरिया। तो ये दैट इज इस तरीके का होगा और उसके अंदर एक कोई न्यूक्लियस टाइप सब्सटेंस होगा, जेनेटिक मटेरियल। समझ में आ गई बात? तो ये बैक्टीरिया होगा। बैक्टीरिया हमारे मुंह में 3 ट्रिलियन बैक्टीरिया, जैसे माउथ में स्मेल आती है ना, बहुत खाते हैं तो उसको वो करते रहते हैं, और पूरी बॉडी में 40 ट्रिलियन है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पहली चीज क्या हुई बोलो? बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया को करे उसको कहेंगे। दूसरी चीज वायरस, ये देखो ये कोरोना वायरस की रेप्लिका है, तो वायरस भी हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे। हम अभी थोड़ी थोड़ी चीजें ही देखें। वायरस होगा, ऐसा होगा न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या होगा? सही है। तो जो किसको किसको डील करता है बताइए? द साइंस, विज्ञान जो किसको डील करे? बैक्टीरिया को डील करे। हाँ बोलो सर, बॉडी में कितने बैक्टीरिया होते हैं इन टोटल? अलग अलग तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, टोटल 30 to 40 ट्रिलियन। 40 ट्रिलियन। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, पेंटिलियन, हेक्सिलियन, ऐसा पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है ना। मिलियन 10 to the power 6 है। चलो, तो जो बैक्टीरिया को देख सके और किसको देख सके अभी बताया? वायरस और फंगस। बहुत छोटे छोटे फंगी होते हैं। ईस्ट देखा है? तो ईस्ट फंगस होता है। ईस्ट का ये बड़ा रूप है, लेकिन फिर भी जिससे हम लोग क्या करते हैं, इडली डोसा बनाते हैं। कई बार आपने देखा खमीर उठाया जाता है और उससे क्या बनाया जाता है? इडली डोसा को फ्लफी बनाया जाता है। दिस इज ईस्ट। लेकिन इसमें सिंगल सिंगल को देखेंगे तो ये ईस्ट है। क्या चीज़ है? तो इडली डोसा बनाने के लिए उसको फुलाने के लिए फ्लफी बन जाता है। तो ईस्ट भी ये फंगी है। ये क्या चीज़ है? फंगस। कभी मशरूम खाया है? मशरूम में बहुत सारे सेल हैं, वो मल्टी सेलुलर फंगी है। ये यूनिसेलुलर, एक ही सेल। देख सकते हो। तो इसमें क्या है, अगर मैं इस पाउडर में एक चीज को रखूं देन इट विल बी हार्डली टू सी इसके अंदर क्या, आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये थोड़ा बड़ा है, अदरवाइज और भी तरीके के फंगी होते हैं जिन्हें नहीं देख सकते। फंगी वर्ड बहुत बड़ा है। तो इसमें आप सिंगल भी देख सकते हो, देखने में दिख रहा है। हाउएवर अंडर माइक्रोस्कोप इसके डिटेल्स को पूरा देख सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन सी 3 चीज आराध्या बताई गई? ये ईस्ट है। इसको देखो, केक पुडिंग सब लिखा है, बनाया जाता है, 10 रुपए का पैकेट है। सही, समझ में आ गई बात आपको बेटा? चल, तो तीसरी चीज क्या लिख दें? ईस्ट। यानी आप फंगी भी लिख सकते हो, ठीक। और बताओ चौथी चीज क्या है? चौथी चीज है छोटे छोटे अमीबा, जिसको कहते हैं प्रोटोजुआ। बहुत छोटे से। और हम लोग कौन है? जुआ। जुआ का मतलब एनिमल। हम लोग हैं मेटाजुआ, वो है प्रोटोजुआ। यानी एनिमल 2 तरीके के होते हैं, एक सिंगल सेल्ड होगा तो प्रोटोजुआ, और एक मल्टी सेल्ड होगा तो मेटाजुआ। समझ में आ गई बात कि नहीं? 40 ट्रिलियन तो बैक्टीरिया है और हमारी बॉडी में सेल सोचो कितने हैं, तो और ज्यादा होंगे सर। यानी अनकाउंटेबल, वो मतलब बहुत ज्यादा। तो मेरा कहने का मतलब है जो एनिमल्स हैं वो 2 तरीके के हैं। कौन कौन से हैं? सिंगल सेल, और दूसरा कौन सा है? मल्टी सेलुलर। जो सिंगल सेल है उनको यूनिसेलुलर कहते हैं, एक ही सेल है उनमें, और उनको कहेंगे प्रोटोजुआ। और मेटाजुआ किसको कहेंगे? मेटा का मतलब होता है बहुत बड़ा, और जुआ का क्या मतलब होता है? एनिमल। जू समझे? जू में कौन रहता है? एनिमल। तो जुआ वर्ड कहाँ से आया? और प्रोटो का मतलब बहुत प्रिमिटिव। मेटा जैसे मेटाफिजिक्स, मेटा वर्ल्ड, ऐसा सुनने में आता है कि नहीं? तो मेटाजुआ में ह्यूमन आए, और प्रोटोजुआ में कौन आएगा बोलो? बैक्टीरिया, अमीबा।
बैक्टीरिया नहीं है भैया, वो समझ में आया, सही है। उसके बारे में तो किस तरीके से फंगी, प्रोटोजुआ, इन सबको जो डील करे, ऐसा साइंस जो इन सब से डील करेगा उसे क्या कहेंगे? इज कॉल्ड माइक्रो बायोलॉजी। ये सब वर्ड इसी 3rd पेज में है, आप लोग देखेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन हम लोग उन्हें देखेंगे नहीं, हम विधान के अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। विधान ने पूछा कि पैथोजन क्या होता है। पैथो का क्या मतलब होता है? पैथोज, पैथोलॉजी तुमने सुना है, जहाँ पैथोलॉजी में तुम अपने डायग्नोसिस कराती हो, ब्लड टेस्ट कर लो, जरा स्पिट का टेस्ट कर लो, थूक का टेस्ट कर लो, ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? रोगी लोगों का जहाँ इलाज है उसको कहते हैं पैथो। और जो पैथोस को जनरेट करे, जो रोग को हमारे अंदर जनरेट करे, उत्पन्न करे, तो उसे क्या कहेंगे? पैथोजन। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच रिजल्ट्स इन अवर बॉडी एज डिसीज इज कॉल्ड पैथोजन। बोलो, बात समझ में आई? रोग कारक कीटाणुओं को हम क्या कहेंगे? पैथोजन। यानी पैथोस और प्लस जेन्स, जन का मतलब जनरेटर, डिसीज जनरेटर। Those small organism या micro organism which, जो क्या करे बताओ? Those micro organism which, ठीक है, harm us and make diseased, हमें डिसीज्ड बना दे, are called, these are called पैथोजेंस। समझ में आ गई बात आपको? पैथोजन किसे कहेंगे? कभी कभी तुमको कहा जाता है अरे इनको तो वायरल फीवर है, अगर वायरस से आ गया तो क्या कहेंगे? वायरल फीवर बोलते हैं कि नहीं? कहते हैं कि बैक्टीरिया इनके मुंह में ज़्यादा, इसलिए मुंह में पायरिया हो गया, कई बार दांत टिके हो जाते। तो पैथोजन तुम्हें समझ में आ गया। ऐसे अगर तुम गंदा पानी पी लोगे, गंदे पानी में ज़्यादा पैथोजन है कि साफ पानी में? गंदे पानी में। जो गंदा पानी पिएगा उसको क्या चीज़ हो जाती है? टाइफाइड हो जाएगी, या डाइसेंट्री हो जाएगी, या डायरिया हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग। तो गंदे पानी को पीने से ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है? वो वाटर बॉर्न डिसीज। अगली चीज़ देखो, एंटीबॉडी क्या होती है? ठीक है, हमारे ब्लड में बहुत सारे आरबीसी भी हैं, रेड ब्लड सेल्स। ये बहुत बड़ा दिखाया गया, ये सिर्फ उसकी रेप्लिका है, ठीक है, सिमुलेशन है, असली थोड़ी होगा, असली तो जरा जरा सा होगा। और बहुत सारे डब्ल्यूबीसी भी हैं, ठीक है। ये डब्ल्यूबीसी वाइट कलर का होना चाहिए, लेकिन ये इंडियन मेड है, पुराना प्लास्टिक है तो ऐसा कलर होगा। तो डब्ल्यूबीसी है, तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये एंटीबॉडी, ये हमारे अंदर बीमारी से लड़ते हैं। कभी कहीं वूंड हो जाता है, कट जाता है, तो तुमने कभी देखा है वहाँ वाइट पस आ जाता है, पस आ जाता है, वहाँ से निकलने लगेगा, कुछ फोड़ा हो जाता है तो पस नहीं आता है, यही है। उस जगह को हील करने के लिए पूरी बॉडी का डब्ल्यूबीसी वहाँ दौड़ता है कि उसे जल्दी से जल्दी। समझ में आ गई बात? तो हमारी बॉडी में कौन से सेल्स हैं जो एंटीबॉडी का काम करते हैं? यही बात, राइट? ये क्या है? बस निकल। अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर डब्ल्यूबीसी आ जाएंगे और वहां पर से ठीक कर देंगे। चलिए देखो, बॉडी कंटेन्स मैनी गुड बैक्टीरिया या गुड सेल्स विच किल, जो किसे किल करेंगे? पैथोजेंस। दीज आर कॉल्ड एंटीबॉडी। ओके, बॉडी। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे ह्यूमन बॉडी कर दो, ऑर्गेनिज्म contains many good microorganisms
तुम लोग दही क्यों खाते हो? क्या दही में भी कोई बैक्टीरिया होता है? कौन सा? लैक्टोबैसिलस। तो वो गुड है, हम लोग उसे खाते हैं, या प्रोबायोटिक हम लोग छाछ पीते हैं, वो सब क्या है? वो अच्छे बैक्टीरिया रखता है। वो लोग बात समझ में आ गई कि नहीं? जैसे गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा बैक्टीरिया हुआ? लैक्टोबैसिलस। किसमें ये बैक्टीरिया किसमें है बोलो? इन कर्ड में ऐसे होगा। विच जो किसे किल करेंगे दिव्या? करेक्ट। विच किल पैथोजन, जैसा कि दिव्या ने बताया। विच किल पैथोजेंस। लिखते लिखते याद भी करते जाओ, क्योंकि फिर बाद में 4:30 बजे आपका ये इसका टेस्ट होगा। फिर वो आप जो फुल मार्क्स ले आएगा उसको 5 रुपए का पेन, 10 पेन हो जाए तो 50 रुपए हमसे ले। ठीक है, अब आगे की बात समझ में आ गई? एंटीबॉडी तुमको समझ में आ गई? आगे की बात तो देखो, इसमें डायग्राम बना है। इसमें क्या दिया जा रहा है? कभी कभी मेडिसिन दी जाती है, तो मेडिसिन भी हमको हील करती है और इन सबको किल करती होगी पैथोजन। मेडिसिन भी तो यही काम करेगी। डायग्राम में देखो, बुक में बना हुआ है। अब जरा समझिए, व्हाट डू यू मीन बाय वैक्सीन? वैक्सीन से तुम्हें क्या पता चलता है बताओ? वैक्सीन क्या होता है? चलो, वैक्सीन का मतलब समझो। जैसे तुमको कोई बीमारी नहीं है, अब मैं थोड़ा सा यही बैक्टीरिया, ये सब हार्मफुल पैथोजन है, थोड़ा सा डाल दो, बिल्कुल थोड़ा सा वाटर में मिला के पतला कर लो, बहुत सारा पानी और डाल दो, क्या होगा बताओ? अगर मैं सिर्फ 4-5 ही डालूंगा तुम्हारे अंदर, बच्चे में यही डाला जाता है ना, बच्चे में बीमारी नहीं होती है। तो इफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ, ध्यान से सुनना फिर बोलना, इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया इज इंजेक्टेड इन बॉडी और गिवन ओरली, ओरल ड्रॉप दी जाती पोलियो की कि नहीं? या तो बॉडी में डाल दी जाए स्मॉल, सिर्फ 5-6 ही डालना, देन आवर बॉडी वेल प्रिपेयर्ड टू फाइट विद इट। हमारी बॉडी इन एडवांस में ही प्रिपेयर हो जाएगी। तुमको कोरोना नहीं है, लेकिन मैं जानबूझ के कोरोना डाल दूँ 4-5, तो क्या होगा बोलो? ये कोरोना वायरस टाइप इस तरीके का होता है रिजल्ट। मान लीजिए ऐसा वायरस का 4-5 डाल दूँ सेल्स, तो क्या होगा? आवर बॉडी वेल प्रिपेयर्ड इन एडवांस। सही है? मैं तुमको ऐसे हल्के हल्के से हाथ करूं तो तुम भी करोगे, फाइट करोगे। एक टाइम पे तुम राजा के बेटे बन जाओगे, शत्रुओं से लड़ोगे। और शुरू से अगर मैं तुमको तैयारी ना करूं तो तुम सीधे शत्रु से लड़ जाओगे क्या? तो इन एडवांस पहले तैयारी करनी पड़ती है ना। तो अगर थोड़ा सा डाल दिया जाए तो हमारी बॉडी ऐसे एंटीबॉडी बना लेगी जो उससे लड़ लेगा इन एडवांस। हाँ बोलो। इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अगर वो बहुत बड़ी मात्रा में तुम्हारी बॉडी में पहुंच गया एक साथ, तो बॉडी को मालूम नहीं कैसे लड़ना है। शत्रु अगर हजारों की संख्या में एक साथ आ जाए तो तुम्हें मालूम नहीं किससे कैसे लड़ना है। तो आवर बॉडी गेट वेल प्रिपेयर्ड। 2-4 आएंगे तो पूरी बॉडी की एंटीबॉडी दौड़ पड़ेंगे और उसमें वो एक ऐसा प्रोटीन बना लेंगे। वो जो एंटीबॉडी की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो कौन बनाएगा? इसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। ये चीज क्या है? ये है डीएनए। ये चीज क्या है इसके अंदर? डीएनए। ये अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा कि कैसे लड़ना है, तो उसके लिए वो नई एंटीबॉडीज बनाएगा। इस एंटीबॉडी से काम नहीं चलेगा, वो कोरोना की एंटीबॉडी बनाएगा। 4-5 को मारने के थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बना लेगा। और फिर जब बड़ी संख्या में 10 साल बाद कोरोना तुम्हारी बॉडी पे अटैक करेगा, तो बॉडी को पता चल जाएगा कि 10 साल पहले हमारे अंदर ऐसे 5 शत्रु आए थे और उन्होंने हम पे अटैक किया था। हमने क्या बनाया था? बॉडी याद रखती है कि इसी तरीके का मिलता जुलता आया था, हमने इसे ऐसे मार भगाया था, फटाफट वो प्रोटीन बनाओ। और वो प्रोटीन बनने लगता है बॉडी में और सारे कोरोना को मार दिया जाता है। वैक्सीन का चमत्कार समझ में आया कि थोड़ा सा तुम्हारे अंदर उसका सिमुलेटर डाला जाता है और बॉडी को तैयार कर दिया बहुत पतला करके, वेरी डाइल्यूट, बॉडी प्रिपेयर। तो समझ में आ गई? सो इफ स्मॉल डोज ऑफ पैथोजन इज डेलिबरेटली इंजेक्टेड इन योर बॉडी, जानबूझ के डाल दिया जाए, इसी को तो वैक्सीनेशन कहते हैं।
बच्चों को दिया जाता है। जितनी भी बीमारियां हैं सबका थोड़ा थोड़ा डाल। अब बच्चे की इम्यून पावर कैसी होती है तुमको मालूम है? सबसे पहले कोरोना का इंजेक्शन, ये वैक्सीन किसको लगी? बूढ़ों को, फिर उसके बाद 40 साल वालों को, फिर 20 साल वालों को सबसे लास्ट में तुम्हें लगी, क्योंकि बच्चों में इम्यून पावर सबसे स्ट्रांग हो। समझ में आ गई बात? चलो क्या लिखे बताओ, वैक्सीन क्या होती है? इफ, सर हाँ ये लिख सकता है इफ अ बॉडी इज सिक देन इफ अ पैथोजन इज एडेड ओरली और इंजेक्टेड टू द बॉडी स्मॉल डोज ऑफ पैथोजन, क्या होगा? इन वेरी डाइल्यूट फॉर्म। डाइल्यूट का मतलब समझते हो क्या? पतला, पानी डाल दो। अच्छा हाँ, ए स्मॉल डोज ऑफ पैथोजन is injected in our body, then body get prepared in advance to fight with it. ठीक है? इट प्रिपेयर्स एंटीबॉडी, जैसे हम लोग कहते हैं ना एंटीडोट, कई कई पिक्चरों में तुमने पढ़ा है कि उसने उसका एंटीडोट बना लिया, दिव्या पढ़ा है ना? ऐसी मूवी भी देखी एंटीडोट बनी, यानी हमारी बॉडी में ऐसे प्रोटीन बन जाता है। तो बोलो बॉडी क्या करती है? बॉडी के अंदर ऐसे डीएनए है, वो चीज़ है उस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर ऐसे ऐसे घूमे हुए डीएनए, उनको सब मालूम है कि कैसे करना है। ठीक है? वही चीज़ डीएनए है जो मैं दिखा रहा था। फाइट विद इट, इट प्रिपेयर्स। बॉडी क्या करेगी बोलो? ये न्यूक्लियस करता है। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का काम। इट प्रिपेयर्स एंटीबॉडी, एंटीबॉडी भी कह सकते हो आराम, या एंटीडोट भी कह सकते हो, जो नाम तुम्हें पसंद हो। एंटीडोट फॉर इट। And when such pathogen really attacks, even after 80 years, बचपन में दिया गया 80 साल वाला का मेमोरी में फीड, उसको फार्मूला उसने प्रिपेयर करता है एंड कीप इट इन इट्स मेमोरी, क्योंकि सर्वाइवल की बात है ना। एंड कीप दिस फार्मूला, कीप इट इन मेमोरी। ये कौन शत्रु है? ये शत्रु ही है, फिर चाहे वो आ जाए बाद में। When such pathogen really attacks, then it fights full-fledged with it, पूरी तरीके से लड़ेगा और उसे भगा देगा। When such pathogen really attacks, तो क्या होगा? बॉडी फाइट्स इट विद फुल फोर्स। ठीक है? तो इस तरीके से हम अपनी बॉडी को एडवांस में कर सकते हैं। नाउ दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। इसे क्या कहते हैं? टीकाकरण। क्या कहते हैं? इट कैन बी डन बाय इंजेक्टिंग इन बॉडी और बाई ओरली गिविंग अस। इस चीज़ को क्या कहेंगे? कि कोरोना का टीका लग गया, यानी इंजेक्शन। सही है? सो दिस प्रोसेस या प्रोसीजर इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। देखो वहां पर तुम्हें उसी जगह मिल जाएगा वैक्सीनेशन वर्ड भी लिखा हुआ। एंड द मेडिसिन इज कॉल्ड वैक्सीन। ठीक है? तो मेडिसिन कीप्स अस डिसीज फ्री। मेडिसिन का काम क्या है? क्या नाम बेटा आपका? अर्नव। अर्नव, मुझे ये बताओ, मेडिसिन हमको हेल्दी रख सकती है कि डिसीज फ्री? मेडिसिन हाँ हमें हेल्दी रख सकती है या डिजीज फ्री? बताओ।
मेडिसिन हमें डिजीज फ्री रख सकती है। डिसीज फ्री रख सकती हैं। उसके बाद डिसीज फ्री होने के बाद तुम एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ, तब तुम हेल्दी हो जाओ। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? हेल्दी नहीं रख सकती मेडिसिन, लेकिन डिसीज को भगा सकती है। सही। सो मेडिसिन कीप्स अस, क्या करती हैं? डिसीज फ्री। चलो सर लास्ट डेफिनेशन मत बताओ। ठीक है। मेडिसिन कीप्स अस डिसीज फ्री। देखिए चलो आगे देखो। नेक्स्ट देखिए कि पॉन्ड वाटर अंडर माइक्रोस्कोप। और कुछ चीजें देखो कि अगर हम पॉन्ड वाटर को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कैसा दिखेगा। ये देखो, ठीक है। माइक्रोस्कोप में अगर उसी में से देखेंगे जैसे अभी हम लोग देख रहे थे, तो माइक्रोस्कोप में ऊपर आई पीस है और नीचे ऑब्जेक्टिव है, तो दोनों की वजह से क्या होगा, कई चीजें इसमें दिखेंगी। लेट अस सी द पॉन्ड वाटर अंडर माइक्रोस्कोप। ये देखो पॉन्ड वाटर अंडर माइक्रोस्कोप, तो इसमें तुमको अमीबा भी दिखेगा, पैरामीशियम। देखो थोड़ा सा गंदा पानी ले लिया और उसको किसके नीचे रख दिया, माइक्रोस्कोप में कवर स्लाइड तुम देख रहे हो, और कवर स्लाइड के बाद उन्होंने उसको ऊपर नीचे कर दिया। ये देखो, फिर उसके बाद इन्होंने बाइनोकुलर लिया है, दो लेंस है ऑब्जेक्ट। अब ये गंदे पानी में कुछ चीजें चलती हुई तुम देख रहे हो क्या, यही सब प्रोटोजोआ है। ये सब क्या है, प्रोटोजोआ। देखो गंदा पानी है, सही है। अब हम देखेंगे इसमें कि हाउ बैक्टीरिया डिवाइड। बैक्टीरिया देखो कि कैसा होता है। ये देखो दही कैसे जमती है, जरा देखो। ये देखो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, सीधे सीधे ये सब क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और पूरी दही जम गई। और बात समझ में आ गई? इसको कहते हैं डिवीजन। बैक्टीरिया कैसे डिवाइड करता है। बैक्टीरिया अभी हमने आपको दिखाया था, क्या वो इसी तरीके से दिखता है? चेक करो, देखा आपने? तो बैक्टीरिया इस तरीके से दिखता है, लेकिन हमको अमीबा देखना है। अमीबा टेकिंग न्यूट्रिशन। चेक करो अमीबा क्या करता है। ये देखिए कि ये अमीबा, अभी ये पढ़ा जाएगा। ये इर्रेगुलर बॉडी है, ये इर्रेगुलर बॉडी, पूरा अमीबा है। ये सिंगल सेल का है। कितने सेल का है? सिंगल सेल का। अपना इधर देखो, इसने पैरामीशियम को खा लिया। इसे मैं पीछे कर रहा हूँ, तुम कुछ समय थोड़ा नीचे देख रहे थे, फिर से देखो। इसके पास पैरामीशियम है, ये भी यूनिसेलुलर है, और ये अमीबा है। इसने इसको घेर लिया। अब इसके ऊपर ये एंजाइम्स डालेगा, स्ट्रॉन्ग जूस, डाइजेस्टिव, और फिर ये मर जाएगा। अमीबा किसको खाता है? पैरामीशियम को। किसको खाता है बताओ? और दोनों ही प्रोटोजोआ है। लिखा था कि नहीं ऊपर प्रोटोजोआ, दोनों यूनिसेलुलर। समझ आ गया? गंदे पानी में, गंदे पानी में वो जो दिखाया था वो उसमें अमीबा बना। सर एक बार दोबारा बता दोगे? दोबारा फिर से देखो, अमीबा क्या होता है? इर्रेगुलर बॉडी के शेप का होता है, ऐसा। सर इसमें से अमीबा कौन सा है? ये बड़ा वाला, बड़ा वाला अमीबा। ये भी आप देख नहीं पाओगे, वो हमने नहीं दिखाया था अभी एक बॉटल में। अब इसने किसको घेर लिया? पैरामीशियम। कितने गुना मैग्नीफाई किया गया है? 400 टाइम्स। सही है। तो इसको दिखाया गया, फिर इस पे जूस डाल के वो मार ही डालेगा इसको। अमीबा किसको खाता है? अमीबा बड़ा वाला है। बड़ा वाला है। अमीबा ने पैरामीशियम को खा लिया। चेक किया ना आपने? ठीक है। और ऐसे भी आप देख सकते हो, ये देखो अमीबा आपने देख लिया ना। इसका आप सिर्फ ऐसे भी डायग्राम देख सकते हो कि
जो एनिमेटेड, लेकिन थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा। ये Example. ये सब गंदे पानी, ये अमीबा है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। Extensions of अब जरा देखो, surface. क्या इसका कोई रेगुलर शेप है? नो सर। ये इसके झूठे पैर हैं, और देखो पैरामीशियम आया, Over the food तो ये क्या करेगा? by forming a food इसको घेर लेगा, झूठे पैर, फॉल्स फीट, स्यूडोपोडिया, और खा लिया। vacuole खाने के बाद इसको complex substances डाइजेस्ट करके जो वेस्ट है उसे बाहर फेंक दिया। into simple Okay. substances. समझ में आ गई बात कि नहीं? These simple substances तुमको यूनिसेलुलर का मतलब समझ में आ गया? ईस्ट कैसे डिवाइड करता है? ईस्ट के मामले में अभी हमने आपको दिखाया ना, सो जरा देखिए कि हाउ ईस्ट डिवाइड्स। किसमें डिवाइड करेगा? एक गिलास पानी में 1 चम्मच ईस्ट डालो और 1 चम्मच शुगर। शुगर उसका भोजन, वो जल्दी जल्दी करता चला जाएगा। पढ़ने के लिए भोजन चाहिए कि नहीं? तो ये देखो हाउ ईस्ट मल्टीप्लाइज, इस चीज को देखें। तो सर यूनिसेलुलर मतलब जिसमें बहुत सारे सेल, जिसमें एक सेल हो वो यूनिसेलुलर है, और जिसमें ये देखो ईस्ट आपने देखा ऐसा ही था। अच्छा अंडर माइक्रोस्कोप देखो। सर हाँ सर हम ईस्ट को खाने के बाद हम उसके ऊपर शुगर खा ले तो क्या होगा? कुछ नहीं, देखो ये ईस्ट है और उसमें शुगर डाल दी तो धीरे धीरे वो बढ़ता चला जा रहा है। ओके, तो ये अगर डो में ईस्ट डाला जाए, तुमने देखा कभी डोसा, उसके डोसा का डो बना तो फूल जाता है, इट मेक्स फ्लफी, ठीक है। सर वो जो ऊपर व्हाइट कलर का वो ईस्ट है। हाँ ईस्ट है, और उसमें नीचे शुगर डाल दी, देखो कैसे बढ़ता चला जाए। समझ में आ गई बात आपको? ये देखो डो कैसे फूल रहा है, इसको कौन फुला रहा है? ईस्ट। ईस्ट जब मल्टीप्लाई करता है तो बोलो कौन सी गैस छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इतनी छोड़ देता है कि तुम्हारी ब्रेड के बीच में कैविटी दिखती है, सॉफ्टनेस, फ्लफीनेस, वो वही CO2 है जो ईस्ट में छोड़। अब हम लोग कुछ चीजें करेंगे। क्या क्या चीजें करेंगे? पहला डिफाइन, क्या क्या डिफाइन करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो बायोलॉजी, ठीक है, पैथोजन। नेक्स्ट इज एंटीबॉडी, और नेक्स्ट इज वैक्सीन, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन हमें करना, वैक्सीन लिखा हुआ है बट इट इज वैक्सीनेशन। उसी जो हमें डाली जाती है उसे वैक्सीन कहते हैं। ये 5 चीजें आपको बतानी है। और लिस्ट 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। दूसरा सवाल क्या है? पहला सवाल है इनको डिफाइन करो और ये चारों नाम बताओ। लिस्ट 4 टाइप्स ऑफ माइक्रो एक बार रिवाइज कर लेना 2-4 मिनट, फिर उसके बाद शुरू करना। अभी पीछे बैठ जाओ, क्लास शुरू हो जाए। हाँ हाँ शुरू कर दो। देखो 2 है कि 1 है? सर आपने कहा था आप इससे दिखाने वाले थे। तो वो दिखा रहे हैं।
अभी तो चैप्टर शुरू होगा, ये अभी शुरू में हम लोग थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा पीछे फिर आप लोग बैठ जाओ, 9th क्लास आएगी। दो लोग बैठो, ये आप पीछे चलो, पीछे बैठो, यहाँ